हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होंगी जिसमें हमने बहुत सारी बातें की थी, बहुत कुछ सिखाया था। आज हम नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में है क्या, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इसमें जो डेरिवेटिव करना है वो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है और क्यों हमें इस फंक्शन का यूज करना पड़ा। तो सबसे पहले देखो कि कभी अभी तक जो हम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक फंक्शन था जिसको हम y के इक्वल मान रहे थे, जैसे y sin x। तो यहाँ पर y की वैल्यू थी इजीली, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, दो एग्जांपल हैं। यहाँ पर x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। तो मैं इसमें y फंक्शन की एक वैल्यू निकाल सकता हूँ जो निकल कर आएगी कुछ इस तरीके से, या कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। मगर जब मैं दूसरे वाले फंक्शन की बात करूंगा तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर भी ये जो x है इसका भी यूज करना होगा। तो अब मुझे क्या है, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू इजीली निकलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इस y से मतलब नहीं है, बाकी जो ये y है साइन के साथ, इससे भी मुझे मतलब है। तो इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं और किस तरीके से डेरिवेटिव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि देखो क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन की, मतलब एक y और x का फंक्शन मिक्स करके कहीं ना कहीं दिया हुआ है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है और वहीं से हमें डेरिवेटिव करना है। देखो, जैसे सबसे पहले ही क्वेश्चन पढ़ो कि इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो सभी क्वेश्चंस में dy बाई डी एक्स निकालना है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस हम करते हैं और समझते हैं किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू में साइन एक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जरूर फाइंड आउट करनी है, मगर ऐसा नहीं करना कि कभी करने लग जाओ कि सबसे पहले हम y की वैल्यू यहाँ से निकालें, इस तरीके से लिखें और उसके बाद हम डेरिवेटिव करें। नहीं, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट यहीं से डेरिवेटिव करना है। अगर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 2 बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3 को बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में y की डेरिवेटिव करनी है और डेरिवेटिव ऑफ साइन x कुछ इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हमने पता है कि x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, यहाँ पर 3, और y का डेरिवेटिव जो होगा x के रिस्पेक्ट में वो dy बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव जो होगा साइन एक्स का वो कोस एक्स होगा। अब क्या करना है, मुझे तो सिर्फ dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो बाकी सभी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो कोस एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू में कोस एक्स माइनस 2/3। तो इस तरीके से मैं dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है, ये क्या बोला है, किस तरीके से बोला है और किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पर है 2x प्लस 3y इक्वल टू में साइन y। अभी पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने किया था वो क्या किया था, यहाँ पर देखो इन दोनों में क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करना। यहाँ पर x था और यहाँ पर साइन y है। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, मगर क्वेश्चन में क्या है, y आ गया। तो y आने के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर y की वैल्यू तो फाइंड आउट हो नहीं सकती, तो हमें डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, देखो डेरिवेटिव, तो 2 को बाहर रखेंगे, x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव, 3 को बाहर रखेंगे, y का डेरिवेटिव इक्वल टू में डेरिवेटिव ऑफ साइन y। अब देखो साइन का तो हमें पता है कि कैसे डेरिवेटिव करना, तो देखो करते हैं 2 इंटू वन प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा कोस y। अब y का भी साथ में करना है, तो यहाँ पर y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान रखना, जब भी y का डेरिवेटिव साथ में बोला जाए तो समझ जाना कि ये चीज़ लगी। और इसमें ये कौन सा रूल लग रहा है, हमें चेन रूल लग रहा है। चेन रूल में बताया था ना कि सबसे पहले क्या करना है,
आगे वाले वैल्यू का करना है, उसके बाद उसके थीटा का भी करना है डेरिवेटिव। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर x था और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, इसलिए हमने बार बार नहीं लिखा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 dy/dx इक्वल टू में cos y dy/dx। अब क्या करना है, ये दोनों एक तरफ लिख लो, तो 3 dy/dx माइनस cos y dy/dx, और ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से dy/dx की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, तो 3 माइनस कोस वाई इक्वल टू में -2, तो dy/dx इक्वल टू में -2 डिवाइड में 3 माइनस कोस वाई। इसको थोड़ा सा सुधार सकते हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कोस वाई -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आएगा 2 कोस वाई -3, तो आ जाएगा dy/dx। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब देखो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ax प्लस by² इक्वल टू में कोस y। तो देखो अब y की पावर भी क्या हो गई है, स्क्वायर में आ गई। तो करना क्या है, देखो करना क्या है, a को बाहर रखना है डेरिवेटिव x के रूप में, b को बाहर रखना है डेरिवेटिव। अब सबसे पहले देखो क्या करना होता है, जब भी चेन रूल लगाना होता है तो सबसे पहले पावर का यूज करते हैं, पावर की वैल्यू, फिर उसके बाद अंदर का करना है। तो यहाँ पर रहेगा dy/dx कोस y। तो यहाँ पर क्या होगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2y, और अभी y का भी करना है, तो यहाँ पर लिखना है dy/dx इक्वल टू में, तो यहाँ पर जो आ जाएगा कोस का आएगा माइनस साइन y, और लिखना है dy/dx। इस तरीके से चीजें लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई अलग से कुछ नई चीजें करनी है, ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो a प्लस में 2by dy/dx इक्वल टू में माइनस साइन y dy/dx। अब क्या करना है, dy/dx वालों को एक तरफ लिख लेना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं dy/dx 2by प्लस साइन y इक्वल टू में -a। अब यहाँ से dy/dx की क्या है वैल्यू, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू में -a, तो -a डिवाइड में 2by प्लस साइन y। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं, और बहुत इजीली हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो समझना होगा, अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा तो आपको सॉल्व इस तरीके से चीज़ें करनी है। ये पावर में हो या फिर थीटा में हो, तो इस तरीके से चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए बड़े आराम से। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 10x प्लस वाई। देखो ये जो y है ये अलग से है, ये मत समझना कि x का ही 10x का ही पार्ट है, ये y अलग है। तो यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को देख लो। सबसे पहले देखो इन दोनों में क्या अलग है, ये दो चीजें बन गई। अब दो चीजों का मतलब है प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो x को बाहर रखना है, पहले हम y का करते हैं, प्लस y को बाहर रखना है, हमें x का करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें पावर का करना होगा। यहाँ पर dy/dx 10x प्लस dy/dx y, यहाँ पर x और y का क्या रह जाएगा, dy/dx प्लस y और x का हो जाएगा 1 प्लस 2y और dy/dx इक्वल टू में 10 का सभी को पता होना चाहिए, 10 का क्या होता है sec²x। ठीक है, और यहाँ पर dy/dx। अब देखो सारे के सारे जो dy वाले हैं वो एक तरफ लिख लो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और ये वाली चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी, इतनी चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, dy कॉमन ले लो सब में से, x प्लस 2y माइनस 1,
तो यहाँ पर आ जाएगा -1 dy बाई डी एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड में x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने बड़े इजीली कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 100। ये चीज़ें हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें x का, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, तो x बाहर, डी वाई बाई डी एक्स वाई, वाई बाहर और डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर का और यहाँ पर 100 का। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये तो जीरो हो ही जाएगा क्योंकि 100 बाहर रखे जाएगा जी, तो यहाँ पर 100 का जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी और x का तो 1 होता ही है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 2y और डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे और बाकी जो बच गया उसको दूसरी तरफ ले जाना है, -2x माइनस वाई। ठीक है, माइनस कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स -2x प्लस वाई डिवाइड में x प्लस 2y। अब देखो इसमें ये गलती मत कर देना, कभी कैंसिल करने की सोचो, यहाँ पर x और y दोनों अलग अलग हैं, कैंसिल करना नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देना है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कहता है, x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई 3 इक्वल टू में 81। तो करो, देखो करना क्या है, सबसे पहले ऐसे लिख लो, यहाँ प्रोडक्ट को लगेगा तो एक्स स्क्वायर बाहर डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाहर डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर यहाँ पर पावर का प्लस वाई स्क्वायर बाहर यहाँ पर एक्स का प्लस डी वाई बाई पावर और 81 को बाहर रख के डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, पावर का करेंगे तो 3x स्क्वायर और x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 2x और x का 1, x पावर का करेंगे तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर और x का 1 प्लस 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर 0। इस तरीके से चीज़ आ जाएंगी। तो देखो कितनी चीज़ें, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कॉमन लिखी जाएंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिखो, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर और बाकी सभी चीज़ें वहाँ पे चलेंगी, तो मैं माइनस उनमें से कॉमन ले लेता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस 2xy, सॉरी यहाँ पर 2xy नहीं है, 2xy और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें करेंगे, इस तरीके से चीज़ें करनी है हमें। अब यहाँ से निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये वाली जो चीज़ है मल्टीप्लाई में जो लिखी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, इसके डिवाइड में। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, कुछ भी ऐसी अलग चीज़ें नहीं करनी है कि आपको ये लगे कि मुश्किल है, सिर्फ सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बच जाएगी। कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो इस तरीके से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। तो सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? सेवन्थ क्वेश्चन कहता है कि भाई साइन स्क्वायर वाई प्लस प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू में पाई। तो ये पाई क्या है? पहले बात तो ये पाई ये कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा, तो इसलिए ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना है साइन का, इसके बाद हमें डेरिवेटिव करना है कोस का। और देखो कोस वाई, इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा, जो अंदर थीटा है उसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम पावर का करेंगे, तो 2 साइन वाई। अब देखिए किसका डेरिवेटिव करना है? हमें साइन का करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई प्लस कोस का हमने कर दिया है, तो सबसे पहले हम कोस का करेंगे। तो कोस का क्या आएगा? माइनस साइन एक्स वाई। अब हमें क्या करना है? एक्स वाई का डेरिवेटिव करना है। तो देखो एक्स वाई का डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर मैं इसको हटाकर डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। क्या करना है? एक्स को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है वाई का, वाई को बाहर रखना है, डेरिवेटिव करना है एक्स का, इक्वल टू में 0। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन वाई इंटू कोस वाई, और वाई का क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, एक्स आगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से देखिए, कुछ फॉर्मूला आपके सामने बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है आपके सामने। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? साइन 2y, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं करना है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को कि आप इजीली सॉल्व कर लें। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इसको दूसरी तरफ लेके गए तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, अभी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में y साइन एक्स वाई डिवाइड में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ ये ध्यान रखना कि ऐसा मत कर देना कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स होता तो शायद हम 1 लिख सकते थे, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो पावर का करेंगे तो 2 साइन एक्स, डेरिवेटिव अभी साइन का बचा हो तो यहाँ पर साइन एक्स लिखना है। यहाँ पे भी पावर का होगा तो 2 कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पर साइन नहीं, यहाँ पे कोस है, कोस है, तो माइनस आ जाएगा इसके लिए। यहाँ 2 साइन वाई कोस वाई, ये तो था ही ऑलरेडी, और कोस का क्या हो जाएगा? साइन, और वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से फॉर्मूला दोबारा से बन गया, साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस 2y साइन 2y इक्वल टू 0। तो माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लिखो, देखो माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन 2x डिवाइड में साइन 2x। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब तो ये तो सिंपल क्वेश्चन। अब कुछ इनवर्स वाले क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। इनवर्स वाले क्वेश्चन है, मगर उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ फॉर्मूले हमारे दिमाग में ऑलरेडी दिमाग में होने चाहिए कि भाई इस तरीके की शेप हो तो इस तरीके की। तो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको पहले लिखवाए भी थे, अगर वो याद है तो क्वेश्चन में समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज हम देखो सिंपल तरीके से करेंगे।
आंसर इससे भी आ जाएगा। हम अगर मुश्किल तरीके से करें कि उसमें वाई लगाएं, लेट करें, तो वहां से भी आंसर सेम आएगा। मगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये सबसे अच्छा तरीका है जिसको हम सॉल्व करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखें, 9th क्वेश्चन है, यहाँ पर है, देखो y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पढ़ा था कि साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं 2 sin x cos x, एक फॉर्मूला और होता है 2 tan x 1 प्लस में tan स्क्वायर x। अगर ये फॉर्मूले आपको जानने हैं तो पहले पार्ट को देखिए, उसमें मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में बताया है। और इससे भी ज़्यादा जाननी है नॉलेज तो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखिए, उसमें आपको ये फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे और बहुत इजीली। तो यहाँ क्या करना है, x के प्लेस पर रख दो tan थीटा, रख दिया। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इस साइन इनवर्स को हटा लेते हैं। तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बचेगा 2 थीटा। इससे इजी कोई तरीका नहीं है। अगर आप करने जाओगे, डायरेक्ट करने जाओगे, तो सबसे पहले फंस जाओगे कि भाई साइन को फिर इस तरफ लेके जाना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वो मुश्किल तरीका है। तो इसको इजी करो। अब देखो थीटा में तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो एक्स में चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी, किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, थीटा की। तो थीटा की दूसरी तरफ टेन को भेजना है तो वो किस में चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो यहाँ से जो थीटा आएगा हमारे सामने, तो y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 बार डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अब ये आपको लिखवाया गया फॉर्मूले में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे भी इतना ही आंसर आएगा। देखो कितने शॉर्ट में हमने सॉल्व कर दिया। ये शॉर्ट तरीका है जिससे हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करें, बाकी कोई अलग से चीज़ें ना लगाएं कि भाई मुझे तो क्या करना है, तो आगे जाके इसमें ये पुट कर सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला आती है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है और कहीं ना कहीं जाकर मिस्टेक कर दोगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो 10th क्वेश्चन। वाई इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो अगर आगे 10 है तो यहाँ 10 का कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, बस इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आप ये चीज पकड़ गए तो भाई इजी ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर tan थीटा मान लेंगे। और देखो 10 का कोई भी फॉर्मूला है तो उसमें 10 जरूर आया है, ये भी ध्यान रखते हुए। तो y इक्वल टू में tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा। अब ये इससे कैंसिल आउट, देखो कैंसिल करने नहीं है मगर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 थीटा लिख देना है। अब थीटा की दोबारा से क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू में थीटा। ये आ गया। देखो आंसर सभी से सेम आएगा, कुछ भी अलग नहीं आएगा, चाहे आप आंसर मैच कर लेना। तो y इक्वल टू में 3 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स 3 बार डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। यहाँ पर आएगा 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में dy बाई डी एक्स। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये तरीकों का यूज कीजिए। सिर्फ फॉर्मूले याद करने, और देखो ये जो फॉर्मूले हैं कोस 2 थीटा, tan 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूले तो आपको ये लगा लो कि इस पूरी बुक में और इससे जो नेक्स्ट बुक है उनमें सभी में ये फॉर्मूले पाएंगे। तो आपको ये याद रखने जरूरी है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो y इक्वल टू में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर भी ये दिमाग लगाना है कि भाई फॉर्मूले तो यही है ना। दिमाग तो यही सिंपल सी चीज लगानी है कि भाई फॉर्मूले तो मेरे पास वही होंगे जो पहले हमने पढ़े हैं। तो फॉर्मूले क्या है इसमें भी, यहाँ पर देखो कोस का फॉर्मूला कोई लगेगा तो उम्मीद करता हूँ कोस 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगे। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ढूंढो कि ऐसा कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं x की प्लेस पर tan थीटा लगा दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, अब देखो यहाँ पर भी यही चीज है, यहाँ पर भी यही सिंपल सी चीज लगानी है कि भाई फॉर्मूले तो यही है ना। दिमाग तो यही सिंपल सी चीज लगानी है कि भाई फॉर्मूले तो मेरे पास वही होंगे जो पहले हमने पढ़े हैं। तो फॉर्मूले क्या है इसमें भी, यहाँ पर देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो
कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का। अब देखो यहाँ कोस से कोस हट जाएगा तो y इक्वल टू में टू थीटा बच जाएगा और थीटा की फिर से वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर तरफ ले जाकर, तो y इक्वल टू में टू टेन इनवर्स एक्स। तो कहोगे कि सर सभी में यही आंसर आ रहा है। देखो जब आंसर आपके जो बुक के पीछे दिए गए हैं उनमें भी सेम यही आंसर आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सभी में यही आंसर मिल रहा है तो आपको भी क्या करना है, यही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में टू वन प्लस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर y इक्वल टू में, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यही सेम शेप हमने पीछे भी पढ़ी थी और ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा, या हमने अभी पढ़ा था टू टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों पढ़े थे। तो ये तो है नहीं, मगर ये चीज कोस में बन सकती है। कोस में बन सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, कोस की ऐसी चीज हमारे सामने बन रही है तो मैं ये क्या करूं कि मैं किसी तरीके से ढूंढ लूं, भाई ये कोस में आंसर बन रहा है तो मैं कोस में चेंज कर सकता हूं, बाद में इसको आंसर में बदल सकता हूं। कैसे बदल सकता हूं, देखो अगर यहाँ पर x इक्वल टू में टेन थीटा पुट करता हूँ, x इक्वल टू में टेन थीटा पुट करता हूँ तो देखो कैसे बनता है। तो यहाँ पर आएगा y इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर बन जाएगा कोस टू थीटा। अभी हमने पढ़ा है फॉर्मूला कोस टू थीटा। अभी मैंने टेंथ, ठीक है, टेंथ के फॉर्मूले में, टेंथ में नहीं पढ़ा तो इलेवेंथ क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर कोस को साइन में बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा करना होता है, ये कर दिया। अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू बचेगी पाई बाय टू माइनस टू थीटा। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ। एक स्टेप और लिख देते हैं, y इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आएगा टू टेन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इसका जीरो हो जाएगा, पाई बाय टू में कोई एक्स नहीं है तो टू इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखो बिल्कुल इजी तरीके से कर रहे हैं, कोई हमें नई कैलकुलेशन नहीं सीखनी, सिर्फ सीखना है तो ये तरीका सीखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू में कोस इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब देखो यही सेम फॉर्मूला हमने किसमें पढ़ा, साइन में। तो है तो टेन थीटा का ही ना, मतलब टेन थीटा ही लगेगा ना एक्स के प्लेस पर, तो यहाँ पे लगाओ। तो y इक्वल टू में कोस इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस इनवर्स साइन टू थीटा। अब मैंने सिखाया है आपको कि अगर कोस में चेंज करना है तो क्या करना होगा, साइन 90 माइनस टू थीटा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस है यहाँ पे कोस। ठीक है, तो यहाँ बचेगा पाई बाय टू टू थीटा, और थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, पाई बाय टू माइनस टू इंटू में टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब करना है डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स पाई बाय टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, टू को बाहर रख लेना है। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम बनने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा चेंज कि आप सोचे कि भाई ऐसा हो जाएगा कि हमारा तो आंसर ही अलग आएगा। नहीं, बिल्कुल भी आंसर नहीं अलग आएगा। आप सबसे पहले जाकर चेक कीजिए और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो आ जाएगी और इसकी आएगी माइनस टू वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का फॉर्मूला हमारे सामने ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन।
तो यहाँ पर है y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन का, कि साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये पढ़ा था। और वैसी शेप बन सकती है अगर x के प्लेस पर साइन एक्स रख दूँ तो मैं, ठीक है। देखो इसमें दो आंसर आ सकते हैं इस क्वेश्चन के, तो ये मत सोचना कि आंसर में माइनस प्लस का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बाकी सब सेम आंसर बनेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी होगी कि माइनस में आंसर में चेंज आया, क्योंकि यहाँ पर एक्स के प्लेस पर हम कोस थीटा भी ले सकते हैं, वो भी सेम है। साइन थीटा भी लो तब भी सेम है। कैसे देखो, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। फिर एक और स्टेप, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा बचेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स, 2 बार dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर आप कोस रखते हो सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सेम आंसर आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पर ये रखते हो तो कोई भी आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज आप समझ लेना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, y इक्वल टू में sec इनवर्स 1 माइनस 2x² माइनस 1, ये चीज बननी चाहिए। तो देखो हमारे सामने 1 बाय है, 1 डिवाइड में, तो देखो सेक का एक सेक एक्स का 1 बाय कोस एक्स से रिलेशन बनता है। अब कोस एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, देखो कोस एक्स का कोस 2x का, देखो ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लोगे ना, इससे ही सभी फॉर्मूले बने। मैं थोड़ा सा बता के भी दिखा देता हूँ। कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस, तो यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर कोस की प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देता हूँ। ये तो समझ आ गया होगा कैसे रखते हैं। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स में रख लो, तो ये वहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय कोस स्क्वायर कर दोगे तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस जैसी शेप बन रही है इस फॉर्मूले की, तो एक्स के प्लेस पर हम क्या रख दें, कोस थीटा रख दें। तो साइन इनवर्स एक्स 1 बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा, और इसको फ्रैक्शन में लेके जाएंगे तो सेक 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से बन गई 2 थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर निकाल लेना ये चीज, ये इस तरफ चला जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू में थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 बार डी वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। देखो बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन किए। ये जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, पूरे पूरे सॉल्व हुए, मगर हमने पूरे सॉल्व नहीं किया, हमने शॉर्टकट तरीके से बहुत ईजी तरीके से चीज़ें की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो वीडियो में कुछ नई चीज़ सीखने को जरूर मिलेगी, हर वीडियो में कुछ ऐसे तरीके सीखने को आपको मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इन वीडियोस को लाइक करो और शेयर भी करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि ये चीज़ें उनको उनके लिए भी इजी हो जाए और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि दोस्तों का तो आप सोच सकते हो ना, उनका तो भला सोच सकते हो ना। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ में कमेंट भी करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता और किसी भी तरीके से नहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक